हाय, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज का हमारा सीन ये, आज हमने इंटरव्यू एक और क्वेश्चन करना है इंटरव्यू का। अच्छा, इस इंटरव्यू क्वेश्चन की ख़ास बात ये है कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे पहले तो हम सिंगली लिंक लिस्ट में करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब हम इसको सबसे पहले एक स्टोरी से समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको स्टोरी में समझने के लिए हमको एक पेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। पेंट लेते हैं सिंपल सा। ओके। अम, एक हमारे पास है बैग, ठीक है। ये बैग है। ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ड्राइंग मेरी बहुत फजूल है। ये हमारे पास है बैग। इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इस बैग में एक चीज़, एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि इस बैग के अंदर खाली दो बुक्स आ सकती हैं, ठीक है। बुक वन और बुक टू, ठीक है। उसको हम ए और बी के नाम से कह देते हैं। ए बुक आ सकती है या बी बुक आ सकती है। दो आ सकती हैं, तीसरी कोई भी नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा दिल चाह रहा है कि कोई तीसरी बुक लेकर आने को, तो मैं उसको नहीं डाल सकता इस बैग के अंदर। तो फिर हमारे पास इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, आम एल आर यू का, ठीक है। एल आर यू क्या होता है? लीस्ट रिसेंट यूज्ड कैशे, ठीक है। अब ये कैशे क्या होती है? इसमें सिंपल ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बुक ए है और एक बुक बी है, ठीक है। ये दो तरह की बुक्स हैं हमारे पास। ये ए को थोड़ा अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। चलो, हमारे पास दो तरह की बुक्स हैं, ठीक है। एक ए है और एक है बी। अब ये जो दो तरह की बुक्स है ना, अब इसमें क्या सीन है कि जब ए बुक जाएगी तो बी भी जा रही है, ठीक है। अब जब बी चली गई तो इसके अंदर जग गैप कितने हैं? खाली दो बुक्स रखने का। अब जब दो बुक्स रख लिए हैं तो इसके अंदर गैप कितना रह गया? ज़ीरो। कोई भी अब आप जो है वो सी बुक जो है वो मैंने रखनी है, तो मुझे कोई अब ऐसी बुक को निकालना पड़ेगा जो कि लीस्ट रीसेंट यूज्ड है। फॉर एग्जांपल, मेरा मन किया, मैं बाद में थोड़े अरसे बाद मैंने ए बुक निकाल ली और उसको पढ़ लिया। तो अब मेरे पास ए जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई क्योंकि मैंने ए अभी पढ़ा है, राइट। प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा रीसेंट मैंने जो है वो बुक पढ़ी। तो उस हिसाब से तो बी तो मैंने पढ़ी नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप बी को डिस्कार्ड कर देंगे। क्रॉस डिस्कार्ड मतलब उसको निकाल देंगे। जब निकाल देंगे तो अब हमारे पास क्या, कितना बैक इन द स्पेस रहेगी? वन। तो फिर हम किसको डाल सकते हैं? सी को डाल सकते हैं। तो ये बहुत अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपके पास जो है वो एक बैग है, ठीक है। आपके पास दो बुक्स दी हुई हैं, ठीक है। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये आप मुझे हमें बताएं। तो बच्चे जो हैं वो लिंक लिस्ट के थ्रू तो करते हैं, लेकिन उस उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता तो वो काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने इसको सेव करना है। सेव कहाँ करना है? हम इसको यहीं सेव कर लेते हैं वैसे। एल आर यू कैशे के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। कैशे डॉट जेएस, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। परफेक्ट। अब हम एक कमेंट आउट करते हैं। उस कमेंट आउट में हम एक दोबारा से समझते हैं। बुक है, बुक के पास हैं दो स्पेसिस अवेलेबल। अब जब दो स्पेसिस आ गई, ओ एस बड़ा लिख दो, दो स्पेसिस आ गई। अब हम क्या करेंगे? जब इनके पास दो स्पेसिस हैं, हमारे पास हैं एक ए बुक और एक है बी बुक। अब ये जो दो तरह की बुक्स आ गई, अब ये दोनों बुक्स कहाँ चली गई? इस स्पेस के अंदर चली गई। स्पेस
जो 2 की स्पेस थी वो माइनस बाय कितनी हो गई, 2k, माइनस बाय 2k हो गई। तो अब क्या इक्वल आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया 0, ये आ गया इक्वल हमारे पास 0 इक्वल आ गया। अब जो है फॉर एग्जांपल मेरा मन किया कि यार अब सी बुक को मैंने पढ़ना है और उसको लेकर भी जाना है क्योंकि उसकी क्लास है। तो अब जब उस सी बुक की क्लास है तो मैं उसको कैसे लेकर जाऊंगा, इसकी स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, स्पेस, कैसे लेकर जाऊंगा, मेरे पास तो कोई ऐसी कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है। तो फिर उससे पहले जो है ना वो ए बुक का मेरा क्विज भी है। तो मैंने ए बुक को पढ़ लिया, उसको निकाला मैंने। अब ए बुक को निकाला क्योंकि मेरा उसका क्विज था और मैंने क्विज तैयार कर लिया, क्विज को तैयार कर लिया मैंने। अब जो है वो ए बुक का क्विज तो तैयार हो गया। अब जब मैंने ए बुक रखी तो अब मैं देख रहा हूँ कि यार अभी भी यार कोई स्पेस तो है ही नहीं क्योंकि स्पेस तो खाली 2 बुक्स की है। तो फिर हम देखेंगे कि यार सबसे लीस्ट कौन सी है जिसको हमने बहुत कम यूज़ किया है। अब ए बुक का तो क्विज है, बी बुक का तो कुछ क्विज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, बी बुक को हम निकाल देंगे, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब जब हमने उसको निकाल दिया तो अब हमारे पास कितनी स्पेस रहेगी, 1 स्पेस अवेलेबल। अब जब अवेलेबल है 1 स्पेस तो अब हम क्या कर देंगे, बुक सी को उस बैक में बुक बी की जगह प्लेस कर देंगे, इन बुक बी प्लेस। ठीक है, अब इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। अब हमने इसको कैसे फंक्शंस बनाना है, कैसा क्या किस तरीके से करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है वो सबसे पहले ये करना है, हमने बनानी है क्लास। क्योंकि हम बना रहे हैं सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू पर कर रहे हैं हम उसको, तो हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसको किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्लास लेते हैं, LRU कैशे के नाम से। ठीक है, अब इस कैशे के अंदर हमने क्या करना है, अम, ये मेरा कीबोर्ड तो क्या हुआ है ऐसा, ओके, इस तरह, ओके, ठीक है। अब जब हमने कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, सब कुछ हो गया, अब हमने इसके अंदर क्या करना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। और अब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भला, अब हम इसके अंदर लिखेंगे हमारा जो कैपेसिटी है, क्योंकि कैपेसिटी का तो मसला है हमारे पास, कैपेसिटी का मसला आ रहा है हमारे पास, कि हम उसको किस तरीके से लिखेंगे उसका मसला आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है हम दोबारा से डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स हमने डाल दिए, ये पी कहाँ से आ गया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, सब कुछ हो गया परफेक्ट। अब इसको हम किस किस तरीके से कॉल करेंगे, अब हमें एक चाहिए कैपेसिटी और दूसरी क्या चाहिए, हमें कैशे चाहिए, जिसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, मैपिंग कर रहे होंगे। हमें पता तो होना चाहिए ना कि कौन सी बुक कौन से लेवल पे रखी हुई है, जैसे ए जो है वो पहले पे है तो बी कहाँ पे होगी, दूसरे पे होगी, क्योंकि 2 ही स्पेसिस अवेलेबल है हमारे पास। तो दिस डॉट कैपेसिटी इक्वल टू कैपेसिटी। ठीक है, अब हमने एक चीज़ कर दी, अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ है हमारे पास कैशे, दिस डॉट कैशे इक्वल टू न्यू मैप। न्यू मैप आ गया हमारे पास। ठीक है, परफेक्ट हो गया, सब कुछ बहुत बेस्ट चल रहा है और ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है,
अब जब हमने कैपेसिटी में का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है, ठीक है, एल आर यू कैशे का हमने कंस्ट्रक्टर एक बनाया, ठीक है, उसके अंदर हमने कैपेसिटी रखा, हमने कैशे रखा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें गेट फंक्शन का बनाएंगे फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या पास करेंगे, हम पास करेंगे की क्यों पास करेंगे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू निकालनी है। हम उसको यही तो कहेंगे यार, फॉर एग्जांपल सेकंड पोजीशन पे एक वैल्यू पड़ी है जो बुक बी है, उसको निकाल दो। उसको कैसे निकालेंगे, उससे पहले उसको गेट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम गेट कर रहे हैं, कलेक्ट कैसे कर रहे हैं बुक्स को, तो उसके लिए हम की डालेंगे। और फिर निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम उसके लिए हम की और वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। सो चलो चलते हैं। गेट की हमारे पास आ गई की। उस की के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक लगानी कंडीशन। अगर तो उस कैशे के अंदर की नहीं है, ठीक है, एक कैशे बनाया है हमने, उस कैशे को हमने नाम दिया बुक, बुक की बैग का, बेसिकली जो बैग है उसको हमने कैशे का है। इसको पर से हम क्या भी देते हैं, इसको इधर कहते हैं बैग इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या हो गया, इज ऑल्सो कॉल्ड कैशे, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको देखेंगे, इफ लगाएंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब दिस डॉट क्या आएगा, कैशे, वेरी नाइस। कैशे डॉट हैज़ मतलब इसके अंदर जितनी भी कीज़ हैं उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए की, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसके कर्ली ब्रेसेस, ये अब जब यहाँ पे आ गया तो हमने इसको क्या रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे पास जब कुछ है ही नहीं कैशे के अंदर, जब बैग पूरा फिल है हमारे पास, तो फिर हमने क्या करना है, हमने रिटर्न कर देना है -1, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है आपको, परफेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम नीचे आएंगे, ठीक है। अब हमने ये भी बना लिया यार, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लेंगे वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या करेगी, अब वो जो वैल्यू लेंगे है ना हम, वैल्यू, उस वैल्यू को ना, यार उस वैल्यू को ना हम ये करेंगे, उस वैल्यू के अंदर हम लगा लगा देंगे क्या भला, दिस डॉट कैशे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगा देंगे जो अभी हमने बनाया गेट और वेरी नाइस। अब जब हमने ये कर ही दिया है, तो अब हम ये कैसे पता चलेगा कि हम उसको उसको डिलीट करना है, हमने डिलीट भी तो करना है। डिलीट का मतलब है निकालेंगे तो भी तो दूसरी बुक डालेंगे हम, बुक बी निकालेंगे तभी तो बुक सी डालेंगे। उसको किस तरीके से करेंगे, हम उसको इस तरीके से हम करेंगे, हम बनाएंगे दिस डॉट कैशे डॉट डिलीट, और फिर क्या डिलीट करना है, की को, वेरी नाइस। अब जब हमने सेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, आपको पता है किस तरीके से करना है। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, उसके बाद डॉट लगाएंगे। जब गेट कर लिया, डिलीट कर लिया, उसको उसके अंदर वैल्यू के अंदर कॉन्स के अंदर उस कैशे को गेट कर लिया, उसके अंदर एक कंडीशन भी लगा दी हमने, सब कुछ कर लिया। एक चीज़ तो रह गया, हम सेट भी तो करना है। किस चीज़ को सेट करना है, जो भी उस फॉर एग्जांपल जो भी उस बैग के अंदर रखा है उस कोई तो किताब का नाम होगा ना। जैसे हमने हमारे एग्जांपल में क्या है, बुक ए और बुक बी है, ठीक है ना। तो बुक ए का नाम हम की में डाल देंगे 1, और वैल्यू में क्या डाल देंगे कि ये कौन सी वैल्यू है इसकी,
बुक की वैल्यू है, बुक ए की वैल्यू है, तो बुक की जगह हमने क्या लिखना है, वैल्यू। ठीक हो गया, परफेक्ट। और अब हमें रिटर्न क्या कर देना है, वैल्यू को रिटर्न कर देना है। यहाँ तक बहुत परफेक्ट हो गया। अब जब ये कर ही दिया है, गेट हो गया, सेट हो गया, पुट भी तो करना है। गेट और सेट तो ये कर रहे हैं ना, हमें पता चल गया कि यार ये चीज़ हमने जो है वो निकाल के रखनी है। ठीक है, ये हम मेरी बुक ए है, इसको मैंने पकड़ लिया है, मैं उसके अंदर डाल नहीं रहा, बुक बैग के अंदर डाला नहीं है मैंने, बुक को पकड़ा हुआ है हाथ में। फ़ायदा क्या है, तो उसके अंदर डाला है तभी तो हमें पता चलेगा कि उसकी कैपेसिटी अब क्या रहेगी। तो उसके लिए फिर हम पुट डालेंगे, पुट करेंगे, उसके आप पुट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, की। और क्या होना चाहिए दूसरी, वैल्यू। वेरी नाइस। अब जब ये दोनों चीज़ें हो ही गई हैं, तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से वो ही चलाएंगे कंडीशन जो ये चली थी, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। सोचें जब तक मैं कॉपी कर लूँ। ट्विस्ट पता चला, नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। ओके, वो तो हम कंडीशन लगा रहे थे चेक करने के लिए कि है कि जो कि नहीं है, ठीक है, इसलिए लगाए थे। इसके अंदर हम क्यों लगा रहे हैं, कब होगी कोई स्पेस तभी तो हम डालेंगे उसके अंदर, राइट। जब बैग होगा तभी तो हम उसके अंदर बुक डालेंगे, वरना कैसे डाल सकते हैं। जब बैग नहीं होगा तो वो आएगा कि यार बैग ही नहीं है तो रिटर्न -1 कर दो। जब बैग है तो बुक डालो ना। तो जब बुक डालेंगे तो उसको करने के लिए हम बुक हमने डाल दी, सब कुछ हो गया परफेक्ट। दिस डॉट कैशे डॉट डिलीट, और उस डिलीट को क्या कर दो, उस डिलीट को हम कर दो यहाँ पे क्या दे दो, की दे दो। ठीक हो गया, परफेक्ट। यहाँ तक परफेक्ट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ तो हमारे पास हो गई, अब दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, हमें ये तो पता ही नहीं है उसका साइज़ क्या है बैग का। बैग का साइज़ भी तो मालूम करना है ना, करना है कि नहीं। हमें ये पता तो होना चाहिए उसका बैग का साइज़ क्या है। वहाँ तो हम ठूसते जाएं, बुक सी भी डाल दो, बुक डी भी डाल दो, ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो एल्स इफ दिस डॉट कैशे डॉट साइज, ठीक है, साइज क्या होगा हमारे पास, साइज होगा हमारे पास ग्रेटर किससे, और इक्वल भी होगा, किससे होगा, वो होगा हमारे पास इक्वल दिस डॉट कैपेसिटी से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम रखेंगे LRU की, उस की के अंदर हम उस वैल्यू की नेक्स्ट पास करा देंगे। मतलब मतलब ये कि एक हमारे पास तो है कैशे, कैशे को हमने क्या कहा हुआ है, बैग है ये, बैग के अंदर कोई ना कोई किताबें होंगी, कीज। ठीक है, अब उस कीज का नेक्स्ट भी तो होगा ना, जैसे बुक ए जो है वो किसको पॉइंट कर रही है, बुक बी को पॉइंट कर रही है, और बुक बी किसको पॉइंट करेगी, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना, नल है ना, ख़त्म हो गया ना, कोई जगह ही नहीं है। दो ही तो बुक्स हैं, एक बुक ए है और एक दूसरी बुक बी है। बुक ए किसको पॉइंट कर रहा है, बुक बी को कर रहा है, बुक बी किसको पॉइंट कर रही है, नल पॉइंटर को। नल पॉइंटर का क्या मतलब है कि उस ये जगह जो है वो फिल हो चुकी है, और अब इस बैग के अंदर और कोई बुक नहीं आ सकती। ठीक है, तो डॉट नेक्स्ट, और वो डॉट नेक्स्ट क्या पुट करेगा, वो डॉट नेक्स्ट पुट करेगा वैल्यू। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट हो गई, अब हम क्या करेंगे, दिस डॉट कैशे पुट हो गई, हमने देख लिया, हमने पता लगा लिया कि साइज जो है वो बड़ा है, मतलब अब हम जो है वो बुक सी नहीं डाल सकते, तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसको डिलीशन भी में भी तो लेकर आना पड़ेगा। डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे, जब डिलीट करेंगे तो डिलीट का क्या होना चाहिए, दिस डॉट कैशे, कैशे डॉट
डिलीट। सही है, ठीक है, डिलीट। और डिलीट के अंदर क्या डाल दो, LRU की। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो है ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब हमने ये करना है दिस डॉट कैशे डॉट, जो सेट करना है हमने कि कौन कौन सी बुक लेकर जानी है हमने, उसको तो देख लें। ई और वैल्यू के साथ क्या हो गया, ये था हमारा जो था क्लास। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको कॉल कर देंगे, कॉन्स्ट बैग एक ले लेते हैं, ठीक है, बैग इक्वल टू न्यू LRU कैशे, कैशे के अंदर पुट कर दो टू, टू पुट हो गया। उसके बाद फिर आगे आओ, आगे आए तो बैग डॉट पुट, पुट पुश हुआ, पुट के अंदर हमने डाल दिया, हमने डाला कि एक तो जाएगी उसकी की जो है वो 1 है, और दूसरी जाएगी उसकी वैल्यू, वैल्यू है बुक ए। ठीक है, ए को कैपिटल लिख दिया और बी को भी कैपिटल लिख दिया, ठीक हो गया। ये एक आ गया, इसको ही कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और अब पेस्ट कर देंगे दोबारा से विद बी बुक, बी बुक, और यहाँ पे लगा देंगे हम 2। ठीक है, ओके, परफेक्ट, कोई कुछ मसला नहीं हुआ। अब हम करेंगे क्या, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, लॉग किस चीज़ को करेंगे हम, लॉग हम करेंगे बैग डॉट गेट। ठीक है, गेट कर रहे हैं हम, गेट किसको करेंगे हम, गेट करेंगे हम 1 को। ठीक हो गया, इसका क्या मतलब है, अब अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। LRU कॉल हुआ, बैक डॉट पुट किया, मतलब दो बुक्स अंदर चली गई। जब दो बुक्स अंदर चली गई तो अब हमारे पास तो कैपेसिटी ख़त्म हो गई ना, ज़ीरो कैपेसिटी रह गई, दो स्पेस ही वो थी, बुक की स्पेस थी बैग के अंदर। अब तो बैग फुल हो गया ना, उसकी कैपेसिटी ज़ीरो हो गई, तो अब हमने उसमें से कोई एक तो निकालना पड़ेगा। हमने निकाल लिया गेट 1, उसको निकाल दो। ठीक है, अब जब गेट 1 निकाल दिया तो अब हम दोबारा कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पेस्ट करते हैं विथ 3, और ओ विथ 3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारे पास सी। सी आ गया। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दफ़ा दोबारा से पहले कंसोल डॉट टू को गेट करेंगे। क्या हुआ, ये एक रह गया, फिर एक रह गया, ये इधर से ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, उसके बाद हमने इसी को कॉपी किया स्टेटमेंट को, ओहो, ठीक है, ये इधर आया, और अब मैंने इसी को पेस्ट किया विद 3, एंड देन दोबारा पेस्ट किया विद 1। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा, आपके लिहाज से क्या होना चाहिए आंसर। पुट हम कर रहे हैं, पुट हम कर रहे हैं, अब जगह फुल हो गई है तो गेट किया है, तो फिर क्या आंसर आएगा, इसके इसके अंदर क्या आउटपुट आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना वो ये आएगा कि बुक ए को निकाल दिया गया होगा,
कि उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसको निकाल दिया क्या होगा। अब जो उसको निकाल दिया तो सी को दोबारा पुट कर दिया, ठीक है। अब जब गेट टू को निकाला, क्योंकि टू की प्रायोरिटी कम थी, उसके बाद फिर हमने गेट थ्री को निकाला। गेट थ्री कौन सा था, बुक सी था। और फिर गेट वन को निकाल दिया, जो क्या था हमारे पास, ए। इससे इसके बाद क्या होगा, हमारे पास जो भी वो बैग होगा, बैग की वैल्यू क्या होगी, वो होगी खाली, क्योंकि बैग हमारे पास बिल्कुल खाली हो जाएगा आफ्टर लाइन नंबर 47। जब वो चलेगा, स्टेटमेंट चलेगी कंसोल डॉट लॉग बैग डॉट गेट वन, तो हमारे पास बैग जो होगा वो खाली हो जाएगा, क्योंकि बुक ए आखिरी बुक होगी जो जो निकलेगी। एंड ऑल ऑफ दिस, और सी डी वन ड्राइव, ठीक है। उसके बाद इसी तरह डेस्कटॉप। वैसे तो इसको एक ही गो में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसको हम एक गो में नहीं करेंगे, इसको हम सीखने कुछ से करेंगे, ठीक है। और ये हो गया। अब जो है वो नोड एल आर यू कैशे डॉट जे एस, एंटर दबाएंगे। बुक ए थी, ठीक है। फिर पुट किया बुक बी को, ठीक है। उसके बाद बुक वन को निकाल दिया, -1 आ गया उसकी जगह। और फिर जब बुक सी को पुट किया, पहले स्टेटमेंट को हटाते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आएगा। बुक ए आया आंसर। बुक ए क्यों आया आंसर, हमारे पास पहली बुक थी, बैक पुट किया हमने। दूसरी बुक थी, बैक पुट किया, कंसोल डॉट ए लॉग लिया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि बुक ए जो है वो निकल चुकी है। उसके बाद बैक के अंदर पुट बी किया दोबारा से, इसका मतलब है बैक सी जो है वो बुक सी जो है वो बैग के अंदर चली गई है। उसके बाद जब हमने टू को निकाला बाहर, टू का मतलब है बुक बी भी बाहर निकल आई, इसका मतलब है, ठीक है ना। बुक बी जब बाहर निकल आई तो क्या होगा, हमारे पास हमने ए तो बाहर निकाल ही दिया था, उसकी जगह क्या डाल दिया था, सी। और बी की जगह हमने कुछ डाला ही नहीं, तो उसकी जगह क्या आ गया, -1 आ गया, कि इस इधर एक ही है वैल्यू, और वो है बुक सी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं कि अब हम ना फॉर एग्जांपल बैग के अंदर ना दोबारा से गेट करते हैं किसको, इसको, बुक ए को दोबारा से गेट किया तो बुक ए आ गई दोबारा। क्योंकि ये -1 क्यों आ रहा है, पता है आपको। -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि बुक सी तो थी ना अंदर। जब बुक सी थी अंदर तो आपने क्या रिटर्न करना है, आपने रिटर्न करना है -1, कि बुक सी इसके अंदर अवेलेबल है। अब जब ये चलेगा, ठीक है, तो हमारे पास वो बता देगा कि बुक ए पहले थी, ठीक है। उसके बाद फिर -1 आया, -1 का मतलब है इसके अंदर उधर कोई अभी बुक नहीं है। -1 का मतलब है कि ए डाल दी, बी डाल दिया, उसके बाद जब -1 गेट किया हमने ए को, तो उसकी वो पॉप हो गई। उसके बाद फिर हमने सी डाला, सी डाला तो सी आ गया हमारे पास। उसके बाद जब हमने टू को दोबारा गेट किया, मतलब निकाला बाय टू, मतलब बुक बी को, तो उसके बाद फिर हमने देखा था कि बुक जब बुक बी को निकाला तो तो -1 आ गया था, ठीक है। -1 क्यों आया था, क्योंकि उसने बता दिया कि यार -1 इसलिए आया, उसके अंदर कोई बुक नहीं थी उस वैल्यू की। फिर हमने 1 डाला तो पता चला कि यार इसके अंदर तो बुक ए है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा चला है काम, और ये हमारे पास फुल कोड है। ये मैं आपको दे दूंगा, गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऊपर बात की जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो ही डिस्कस करते हैं। वो है इसके पास ओ एन, ओ एन से ज़्यादा कम
इससे ज़्यादा वर्ड्स तो हो ही नहीं सकती ना। ओ एन क्यों? क्योंकि इसके अंदर लगी हैं कंडीशंस और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्लासेस कॉल हुई हैं, इसके अंदर हम लूप भी लगा सकते थे लेकिन हमने लूप नहीं लगाया। और जो जो भी अगर कोई पूछे तो उससे कहना आपने कि ओ एन चलिए, इन द वर्स्ट केस और इन द बेस्ट केस इट इज़ ओ वन। ठीक है, इन द बेस्ट केस इट इज़ ओ वन इफ़ वी यूज़ हैश मैप्स। जैसा कि हमने इसके अंदर मैपिंग इस्तेमाल की, सब कुछ किया इस्तेमाल, तो इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन भी होता है और वो भी हम यूज़ कर सकते थे। जब वो करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी और इन दिस सिनेरियो इट इज़ ओ एन। ठीक है, और ये एक लीड कोड का क्वेश्चन भी है और इसको करके ना आप वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।